My dear student of standard 9th, welcome to you once again, and we will continue with our chapter number 15, that is the drainage system. This is the part 2. Part 1 we already covered it. So in this part uh, we are going to see the important rivers of our country. But before that I would like to share something with you, and that is a doha of Kabir. कबीर के दोहे हम लोग आज पढ़ेंगे, and that you already studied in this doha in your standard 7. So let recall them. बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सो कहने का मतलब क्या है कि खजूर का पेड़ नो डाउट बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। इसमें जो पत्ते लगते हैं वो बहुत ऊपर लगते हैं और इसका फल भी ऊपर लगता है, तो आने जाने वालों के लिए ये छाया नहीं दे सकता। एंड इवन इसके फल भी बहुत दूर लगते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग नहीं उतार सकते। सो ऐसे खजूर के पेड़ कोई काम के नहीं जिसकी ना हमको छाया मिले और जिसके फल भी बहुत दूर लगे। सेम वे हमारे समाज में भी कुछ पैसे वाले लोग हैं जो खजूर के पेड़ के समान माना गया है। ये बड़े हैं, इट मीन इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत स्टेटस है, लेकिन इनसे हमारे समाज को कोई बेनिफिट नहीं है। मीन्स समाज जैसे पेड़ की छाया होती है वैसे इनके पैसे का कोई उपयोग नहीं है, और फल लागे अति दूर, यानी कभी तो ये भलाई तो कभी करेंगे नहीं। सो इन योर लाइफ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, सो यू शुड टेक केयर कि आप कभी खजूर का पेड़ ना बनो, ठीक है। रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन इंडियन गवर्नमेंट को दिया था ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस। प्रभास पाटन जो प्रभास नॉट पाटन प्रभास जो बाहुबली के हीरो हैं, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। अक्षय कुमार तो हमेशा करते ही हैं, बट सोनू सूद, उन्होंने नो डाउट गवर्नमेंट की हेल्प नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो समाज के काम आए। उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, स्पेशली जो यूपी बिहार से बिलोंग कर रहे थे, वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे थे, उन सबको जाने के लिए हेल्प की। दो इज़ नॉट अ वेरी एलिट जो बहुत रिच लोगों में आते हैं, ठीक ठाक पैसा था पर तो भी लोगों की हेल्प की। सो इन योर लाइफ अगर आप पैसे वाले बनो तो डोंट बी लाइक खजूर का पेड़, बी लाइक मैंगो का पेड़, ओके। सो today's interesting session is full of energy, and first we are going to see the rivers. तो मैं इस पूरे में आपको दो पार्ट में डिस्कस करूँगा, ओके। यू कैन सी इन द टॉप पार्ट, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया की इम्पोर्टेंट रिवर्स कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं। फर्स्ट टॉक अबाउट दिस साइड, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पंजाब से कहेंगे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड बियास। तो ये 5 नदियों से बनता है हमारा पंजाब। सो बेसिकली पंजाब ये नहीं जो हमारा है, बट पंजाब पहले अगर हम लोग रियलिटी में देखें ना 150 ईयर्स अगो, तो प्रेजेंट डे पंजाब, प्रेजेंट सम पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड होल हरियाणा, एंड इवन जो जितना भी ये रिवर वाला एरिया है ना, डेट मीन्स लेट मी शो यू थ्रू द मार्कर। इनिशियली ये पूरा एरिया पंजाब था, ओके, जो डिवीज़न के बाद मेजरली उनके पास चला गया है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिवर, सो यू कैन वॉच दिस रिवर पेड़। इंडिया की तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज कॉल्ड गंगा एंड यमुना, वो यहाँ पर आती है, ठीक है। ऊपर से शुरू होती है एंड देन नीचे आती है, एंड देर आर मेनी रिवर जो उसके साथ जाके मर्जअप होती है। बार बार आपको ये मैप देखना पड़ेगा व्हेन आई एम टीचिंग दिस लेसन। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है सो आप चेक करो कि वो नदी कहाँ पर है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप ये रिवर्स को खुद ड्रॉ करके एक्सपीरियंस करो, ठीक है। जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे आपको रिवर का रास्ता पता नहीं चलेगा। एंड इसके अलावा देर आर सर्टेन रिवर्स जो साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ओनली नर्मदा एंड तापी इज द रिवर जो इस तरफ फ्लो कर रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। अदरवाइज सारी रिवर इस तरफ जा रही है, सॉरी अरेबियन सी में जा रही है, तापी है नर्मदा, बाकी सारी रिवर इस तरफ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस मैप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। और आज हम जिन 3 नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में पक्का 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 एक रिवर तो वो लोग पूछेंगे, लकी हो तो 2 भी आ सकती है, 3 कभी एक साथ नहीं आएंगी। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर्स। सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेजर रिवर originated in the Himalayas. These rivers are the long and many tributaries meet them. तो
अगर ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। एंड ट्रिब्यूटरीज किसको कहेंगे, जो छोटी सी नदी आके मिक्सअप होती है। व्हेन अ लार्ज रिवर्स हैव एंड हर many tributaries meet, they form the shape and call the system। तो एक बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, नदियाँ आगे बढ़ती हैं, तो उसको हम लोग एक रिवर सिस्टम कहेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। रिवर ए आई एंड रिवर बी आई, ठीक है, दोनों मिक्स हो गई। एंड अब आगे किसका नाम रहेगा? रिवर ए बोलेगी नहीं मेरा नाम रहेगा, तो रिवर बी बोलेगी नहीं मेरा नाम होना चाहिए। आप लोगों को कभी ऐसा होता है कि गंगा रिवर में मान लेते हैं यमुना मिक्स होती है, लेकिन नाम गंगा का ही क्यों? वो डिपेंड करता है जियोलॉजिकल फैक्टर्स पे, जहाँ पे कौन सी नदी की गहराई ज़्यादा है। सो गंगा एंड यमुना में गंगा की गहराई ज़्यादा है, इसलिए गंगा का नाम कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ए और बी मर्ज होने के बाद ए का ही नाम चलेगा। सो दिस इज द प्लेसेस एंड प्लेस जहाँ पे नदियाँ मिक्स होती है उसको प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। देव प्रयाग आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो भी सुन लोगे, जस्ट वेट फॉर द गंगा रिवर। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिंधु रिवर की। मैं मार्कर लेना चाहूँगा एंड आपको जस्ट इंडिया का मैप यहाँ पे इमेजिन करना है। रिवर सिंधु एमर्ज फ्रॉम द नियर मानसरोवर near Mansarovar in Tibet. First it flow in the north and then it turns westward। मानसरोवर से ये रिवर निकलती है कुछ इस टाइप से एंड फिर ये वेस्ट की तरफ मुड़ती है। आप लोग इंडिया के ऊपर वाले मैप में इस टाइप का फिगर आप लोग इमेजिन कर सकते हो। एंड वेस्टवर्ड, तो फिर ये वेस्ट की तरफ जाती है, पहले नॉर्थ की तरफ एंड पहले नॉर्थ की तरफ फिर वेस्ट की तरफ। देन इट एंटर द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट एंड द जम्मू एंड कश्मीर। सो बेसिकली लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में एंटर होती है। इट फॉर्म मैनी इनएक्सेसिबल गॉजेस, मीन्स पहाड़ों को काटती हुई जाती है। रिवर जस्कर, नुब्रा, शोक एंड हुंजा मीट हेयर, तो यहाँ पे कुछ नदियाँ इसमें जाके मिक्सअप होती हैं। सतलुज, बेस एंड रावी, झेलम मैनी ट्रिब्यूटरीज, हर मेन ट्रिब्यूटरीज। These five rivers meet with the Sindhu and the Mithankot in Pakistan। So Mithankot is a place जहाँ पे पांचों नदियाँ मिक्स होती हैं। And this combined flow of all the rivers ultimately flow southward and meet in the Arabian Sea। So इस तरह से रिवर अपनी जर्नी कंटिन्यू होती है, फिर साउथ की तरफ मुड़ती है। पहले इसके अंदर न्यूब्रा, ह्यूंजा इस टाइप की रिवर मिलती है, लेकिन जो उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं वो इसमें आके मिक्सअप होती है और फाइनली अरेबियन सी में जाके ख़त्म हो जाती है। दिस रिवर्स फ्लो एट अ स्लोअर स्पीड इन द प्लेन। जब ज़मीन सीधी होती है, प्लेन रीजन आती है, तो ये नदियाँ बहुत आराम से बहती हैं। अबाउट 1/3 ऑफ इट्स बेसिन फॉल इन द माउंटेनस रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। सो मेजरली यही मेन कारण है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगा ऐसे तो इंडिया का ही है, पर पाकिस्तान चाहता है कि अगर वो हम लोग हमारे अंडर में आ जाए तो हमारे ऊपर बहुत सारा वाटर के ऊपर हमारा एक्सेस आ जाएगा। नाउ थिंक टू नो अबाउट द रिवर सिंधु। सिंधु रिवर is 2900 kilometer long, 2900, and in 1960 a treaty was signed with Pakistan regarding to the distribution of the Sindhu river। so इंडिया एंड पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट है जहाँ पे हम लोगों ने नदियों का बंटवारा किया था। बेसिकली जो बिल्कुल इस टाइप की नदियाँ हैं ना, उसको पाकिस्तान को एक्सेस करने के लिए दिया गया है, एंड जो इस साइड की नदियाँ उस पर इंडिया का एक्सेस ज़्यादा है। एंड अकॉर्डिंग इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ इट्स वाटर। तो सिंधु रिवर का हम सिर्फ 20% पानी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग करते भी नहीं हैं। हम लोग जान देते हैं अगर हम लोगों ने वो पानी डैम बना के अगर 20% पानी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो नॉर्थ इंडिया में तो पानी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। इरिगेशनल हैज़ बीन पॉसिबल इन द पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान बाय एक्सेसिबल वाटर ऑफ द सतलुज, रवि एंड बीस रिवर। तो ये नदियाँ हमारे अंदर में आती है एंड इसका हम लोग यूज़ करते हैं
फॉर द इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, खेती के लिए आपको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पानी। नाउ टॉकिंग अबाउट गंगा रिवर, रिवर भागीरथी, सो भागीरथी नदी है, ओके। एंड अलकनंदा, ये भी एक नदी है, ये एमर्जिंग फ्रॉम द गंगोत्री एरिया इन हिमालयस, मर्ज विद ईच अदर एट देवप्रयाग उत्तराखंड। गंगा lives in the mountain terrain and enter the plain near हरिद्वार। सो एक नदी है भागीरथी, दूसरी नदी है अलकनंदा, और ये गंगोत्री ग्लेशियर से होती हुई आती हैं और देवप्रयाग नाम की जगह पे ये मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर गंगा रिवर शुरू होती है। आपसे कोई पूछे कि भाई गंगा रिवर कहाँ से होती है, तो कुछ लोग गौमुख बोलते हैं, कुछ लोग गंगोत्री बोलते हैं, बट एक्चुअली में अगर आपको आंसर कभी पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है, तो आपको नाम याद रखना देवप्रयाग। ऐसे तो देखने जाए टेक्निकली गंगा 5 प्रयागों से मिल के बनी हुई है, एंड गंगा फिर हरिद्वार से प्लेन्स में एंटर करती है। लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है देवप्रयाग, ओके। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कौन से 5 प्रयाग, वेल विष्णु भगवान को याद रखो, ठीक है। पहले आता है धौली गंगा, एंड ऐसे कुछ 2 रिवर्स हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे पहले आता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। सेकेंड नंबर नंद प्रयाग, देन कर्ण प्रयाग, जो कान में वाली पे उसको कर्ण कहते हैं। 4 रुद्र प्रयाग, जो रुद्र के भगवान कृष्णा माला पहनते हैं, एंड फाइनली देव प्रयाग। इन्हीं और बहुत सारा एक सिस्टम बनता है, तब जाके गंगा रिवर बनती है। वेल चलो आगे बढ़ते हैं। मैनी हिमालयन रिवर मीट गंगा अलॉन्ग विद घाघरा, गंडक एंड कोसी आर द मेजर रिवर। तो ये कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ जो गंगा में आके मिक्सअप हो जाती है, पर नाम तो गंगा का ही चलता है, क्यों, गहराई ज़्यादा है ना इसलिए। एंड यमुना एमर्ज फ्रॉम यमुनोत्री इन हिमालय, तो गंगा गंगोत्री से कहते हैं, पर आपको देवप्रयाग याद रखना है। एंड यमुना यमुनोत्री से नो डाउट शुरू होती है। फ्लोइंग टू द राइट साइड ऑफ गंगा, इट मर्ज विद गंगा एट इलाहाबाद, जिसको अभी आप लोग प्रयागराज कहोगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक पुरानी है, सो आप लोग इसे प्रयागराज कहोगे। गंगा के पैरेलली राइट में फ्लो करती है। गंगा वो रिवर जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बेसिकली अलग करती है, ओके। रिवर के इस साइड का एरिया हरियाणा, इस साइड का यू कैन से यूपी, एंड ये दिल्ली सिटी के पास से होके गुजरती है, जो हमारा कैपिटल है। द सोर्स ऑफ द गंगा, गंडक एंड कोसी लाइज इन द नेपाल, हैंस नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस फ्लड डिजास्टर एवरी ईयर। इसलिए यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिलता है। देयर इज ए हैवी लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन सम एरियाज, येट इंडिया वॉज एबल टू अटेन प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर थ्रू द फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय दिस रिवर्स। हर साल इधर फ्लड आता ही है, क्योंकि नदी का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है, सॉरी फॉर डैट। एंड बट फ्लड आने के ऐसा नहीं है फ्लड के कोई साइड इफ़ेक्ट्स है। फ्लड आता है तो नो डाउट प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन फ्लड आने की वजह से नदियों पे एक और लेयर बन गया है ज़मीन का, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेनिनसुला मीट इन यमुना। तो आपको ये याद रखना है BNC, ठीक है। बेटवा एंड चंबल रिवर यमुना रिवर में मिलती है, एंड सोन रिवर गंगा रिवर में मर्ज होती है, ठीक है। एंड दिस रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द सेमी एरिड एरिया, देयर फ्लो लेंथ इज शॉर्टर एंड हैव लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो उनका पानी कम है, इसलिए इनका नाम नहीं चलता है। पानी और गहराई ज़्यादा होती है तो चंबल रिवर गंगा को चंबल कर देते हैं, ठीक है। So below my image you will find the combined flow of the river from the north and south divided ahead into 2 branches. So बाद में जाके इसके 2 ब्रांच हो जाते हैं. One branch enter in the बांग्लादेश. गंगा नदी 2 भाग में बढ़ जाती है एंड इसके बाद एक भाग जो है वो बांग्लादेश की तरफ चला जाता है एंड सेकेंड पार्ट जो इंडिया में रहता है, ठीक है. एंड विच इज़ नोन एज अ पद्मा.
कौन सी पद्मा क्या है वो नहीं बताया इन लोगों ने, ठीक है। आई थिंक पद्मा जो है वो लोग वेस्ट बंगाल में कहते हैं। अनदर ब्रांच इज नोन एज भागीरथी एंड हुगली। सो भागीरथी हमने देखा था शुरुआत में, उसका नाम एक नदी का नाम होता है। एंड बंगाली लोग हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये भी भागीरथी कहते हैं। कुछ लोग तो हुगली भी कहते हैं। इन द वेस्ट बंगाल फाइनली दिस टू ब्रांचेस मीट एट द बे ऑफ बंगाल। फाइनली बे ऑफ बंगाल में नदी मर्ज हो जाती है। नाउ फ्लो ऑफ द गंगा विच इज़ नोन एज अ पद्मा इन बांग्लादेश, फिर ये एक और रिवर के साथ मर्ज होती है। एंड वो रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो इंडिया में हम लोग कहते हैं। जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसको वहाँ के लोग कहते हैं जमुना, यमुना नहीं जमुना। एंड जब ये जमुना और पद्मा, पद्मा मतलब अपनी गंगा, ठीक है, पद्मा और जमुना जब मिक्स होती है तो यहाँ पर वो लोग उसको नाम देंगे मेघना। ओके। एंड फाइनली ये नदियाँ सब सुंदरवन से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। सो मैं पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ। द फ्लो ऑफ द गंगा विच इज़ नोन एज द पद्मा इन बांग्लादेश मर्जेस विद द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड देयर फ्लो इन called the Meghna. The Brahmaputra delta is the most fertile delta and it is known as the Sundarban. Now, the delta region is called the Sundarban because of its tree known as the Sundari grown in the large area. So, why this area is called Sundarban? Because the tree Sundari is growing over there. Now, you feel what is this Sundari tree useful in? So, their wood is useful for the making the boats. Sundarban Delta is the most famous in the mangrove forest. So we used to say them mangrove forest also. Well, the total length of the Ganga exceeds 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा इसका फ्लो है. अम्बाला सिटी वर्क एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड द सिंधु रिवर. सो सिंधु एंड गंगा रिवर को अम्बाला सिटी डिवाइड करता है. एंड अम्बाला टू सुंदरवन 1800 किलोमीटर, बट द स्लोप इज़ वेरी जेंटल. सो बहुत ही, एक तो ये स्लोप होता है बहुत तीखा स्लोप होता है, और एक ये स्लोप होता है बिल्कुल धीरे 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 नीचे आता है. सो अम्बाला से बे ऑफ बंगाल तक 1800 किलोमीटर का एक स्लोप है जहाँ से हमारी ये रिवर्स फ्लो करती हैं. अम्बाला इज एट एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर एंड फ्रॉम द सी लेवल, वाइल द सुंदरवन इज एट द सी लेवल. कंसिडरिंग दिस द स्लोप हैपन टू वेरी लेस 1 मीटर इन एवरी 6 किलोमीटर. हर 6 किलोमीटर में 1 मीटर स्लोप कम हो जाता है. एंड देन देयर आर मैनी मेंडर्स इन द रिवर. मेंडर यानी एक बड़ी सी नेचुरल एरिया आता है जो मतलब रिवर्स को ब्लॉक करता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर इम्पोर्टेंट रिवर दैट इज द ब्रह्मपुत्रा. मानसरोवर से निकलती है, देन यूं घूम के चाइना में से अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, एंड देन इट एंटर इन द आसाम एंड मेघालय से होती हुई ये बांग्लादेश में एंटर करती है. फ्रेंड्स, इन दिस रिवर आपको बहुत सारे नाम याद रखने पड़ेंगे. ओके, सो मैं वो सारे नाम एक साथ बोलूँगा जब हम लोग ये पूरा रीड कर चुके होंगे, ठीक है. एंड देन दिस विल बी अवर लास्ट स्लाइड. सो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम. रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेटेड नियर द मानसरोवर. तो एक तरफ आपकी सिंधु रिवर निकलती है, दूसरी तरफ मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है. इसका सोर्सेज कहाँ है? तिब्बत में. तिब्बत इट्स नाउ इन पार्ट ऑफ चाइना. Its sources near the place of the origin river Sindhu and Satluj. Most of its flow is outside the India. This river flow in the east parallel to the Himalayan mountain system near. अच्छा, इसको हम लोग चाइना में सेंगपो कहेंगे. टी साइलेंट होगा, बाकी सेंगपो इसका नाम है. एंड देन वो फिर नामचा बरवा नाम की एक जगह है, वहाँ से वो इंडिया में एंटर करती है, यू शेप में एंटर करती है. एंड उस टाइम पे इसको दिहैंग कहा जाता है. सेंगपो दिहंग. ओके. दिस रिवर फ्लो इन द ईस्टर्न पैरेलल टू द हिमालयन माउंटेन सिस्टम नियर नामसा बरवा. इट टेक अ यू शेप टर्न एंड एंटर इन द अरुणाचल प्रदेश. इट इज़ नोन एज द दिहंग. ठीक है. इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो अरुणाचल प्रदेश से उसके साथ मिक्स होती है. इसको लोहित एंड कैनुला. ठीक है. लोहित वर्ड जल्दी याद नहीं होता है, तो आप इमेजिन को एक तोतला बच्चा है और वो रोहित ठीक से बोल नहीं पा रहा है. देखो बेटा, अभी ये जो बैट्समैन खेल रहा है उसका नाम रोहित शर्मा है. क्या नाम है? लोहित. ओके. सो आपको ऐसे याद रखना है.
सो आप इजीली उसको याद कर सकते हो। सो लोहित एंड केनुला उसकी ट्रिब्यूटरीज है जो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिक्सअप होती है। द मोमेंट इट एंटर्स इन द आसाम पीपल कॉल देम एज अ ब्रह्मपुत्र। Brahmaputra is the only river having the masculine pronoun and is about 2900 किलोमीटर लॉन्ग। अब देखना सारी जो रिवर्स होती है उसका नाम फीमेल्स पे होता है, बट ब्रह्मपुत्र इज द ओनली मस्कुलाइन प्रोनाउन नेम। आई डोंट नो उसका क्या माइथोलॉजिकल रीजन है, बट देयर माइट बी सम माइथोलॉजिकल रीजन है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सेंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश एंड मिजुली इज एन आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, अब आपको सारे नाम कैसे याद रखने हैं। व्हेन इट स्टार्ट इन चाइना इट इज़ सेंगपो, व्हेन इट एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश दिहांग, देन इन आसाम वी आर गोइंग टू से ए फॉर आसाम, बी फॉर ब्रह्मपुत्र, ओके। एंड ऑफकोर्स ब्रह्मपुत्र नाम मेघालय में भी कंटिन्यू रहेगा। व्हेन इट एंटर द बांग्लादेश इट नेम इज़ जमुना, एंड जब ये जमुना पद्मा जो अपनी गंगा रिवर है फिर ये बन जाती है मेघना। सो ये 5 नाम आपको एनी हाउ याद रखने। लास्ट पार्ट पेनिनसुला रिवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन एंड लेट मी गो थ्रू दिस। देर इज लेस सेडिमेंटेशन इन दिस रिवर इन तिब्बत। सो बेसिकली हम लोग अभी ब्रह्मपुत्र रिवर की कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इसमें सेडिमेंटेशन बहुत कम देखने को आता है जब ये तिब्बत के एरिया से फ्लो करती है। इन इंडिया द रिवर पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। अब जो ये जो पूरा जो ईस्ट इंडिया है ना, इधर पूरा बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। चेरापूंजी तो फेमस है ही। सो द फर्दर डाउन देर इज़ मोर वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैनी ट्रिब्यूटरी मीट देयर रिवर्स इन आसाम। दस रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो इन अ ब्रेडेड फॉर्म, यानी बहुत ही विशाल और विकराल स्वरूप कर लेती है और उसका कोई रास्ता भी फिक्स नहीं है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन। एवरी ईयर देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन द वाटर एज इट ओवरफ्लो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एज ए रिजल्ट डिवास्टेटिंग फ्लड अकर इन आसाम एंड बांग्लादेश। तो हमेशा पानी इसमें ज़्यादा होता है एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे हम लोग हमेशा देखते हैं कि फ्लड आते रहते हैं, स्पेशली इन आसाम एंड बांग्लादेश। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन दिस रिवर कंपेयर टू द अदर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की नदी देखें तो ये नदी थोड़ी सी अलग पड़ती है। ड्यू टू द हैवी रेन आसाम ड्यूरिंग मानसून देयर इज अ ह्यूज डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कीचड़ कंकर पत्थर आता है। वो कंकर पत्थर जब स्टेबल होता है ना तो नेक्स्ट टाइम नदी उसके साइड में से फ्लो होके जाएगी। तो बार बार फ्रीक्वेंटली इस नदी का रास्ता चेंज होता रहता है। एंड द इंक्रीज लेवल ऑफ द सैंड इन दिस रिवर ब्रिंग द बेड हायर, यानी धीरे धीरे लेवल हर साल बढ़ता रहता है। सो देयर द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर। सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइफ में आम का पेड़ बनना चाहिए, खजूर का पेड़ नहीं बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कबीर जी। And with this we are concluding our session. So everyone, bye.